देखो, ये एक अलग तरीके का सवाल है। इस एक्सरसाइज का 11 नंबर सवाल है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मुझको दे रखे हैं। जब त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं तो उनका एरिया ज्ञात करना है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना भी होता है और कभी कभी डायरेक्ट हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो इस सवाल को लगाने के लिए मुझे एक सीरियलिटी मेथड चाहिए, तो उसके हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो वही है जो सभी में लागू होता है, तो इसे कैलकुलेशन इसकी हिसाब से करनी पड़ती है जिससे आपको अच्छे समझ आ सके। तो करना क्या है कि देखो, तो हमें त्रिभुज ए बी सी तीनों के निर्देशांक ए बी सी मानो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पहले लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये फार्मूला है, इसे आपको अच्छी तरीके से रखना है, कहीं गलती ना हो। सीरियल से आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इसे बहुत हिसाब से समझिएगा जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 81 है। कितनी है? 81 है। y2 की वैल्यू कितनी है? आपको a/t2 है, माइनस इसकी है a/t3 और प्लस x2 की कितनी है? a/t2 है और इसकी हो गई a/t3 माइनस a/t1 है प्लस इसकी हो गई a/t3 और इसकी हो गई a/t1 हो गई माइनस a/t2 हो गई। सभी वैल्यू को प्रस्तुत कर लिया यहाँ पे। तो इन्हें रखने के बाद फिर आपको देखना क्या है कि इससे हमारी कितनी कॉमन है? a कॉमन है और इससे भी a कॉमन है, इससे भी a कॉमन है। आप लोग जानते हैं जब a कॉमन आएगी तो a में मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी a स्क्वायर कोफिशिएंट रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और इधर भी रहेगा। तो सबसे हम क्या करते हैं? a स्क्वायर पूरे से बाहर निकाल लेते हैं। पूरे से बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर हमारा बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? t1 बचा है और 1/t2 माइनस 1/t3 बचेगा प्लस यहाँ पे t2 बचा है और 1/t3 माइनस 1/t1 और प्लस t3 बचा, इधर 1/t1 माइनस 1/t2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहां पर मुझे एलसीएम लेना है। क्या करना है? ये अलग अलग कॉलम है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो a²/2, तो देखो t1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? t3 माइनस t2 हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो गया t2 और t3 हो गया प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? t1 माइनस t3 हो गया और इधर आ गया t1 वो t3 t1 आएगा प्लस इसका कितना हुआ? t3 और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? t1 और t2 हो जाएगा। तो इधर हमारा हो गया t2 माइनस t1। भिन्न की तरह इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब पूरे का एलसीएम लेना है। तीनों एलसीएम देखो सब में अलग अलग है, लेकिन सभी का हम t1 t2 t3 एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? देखो एलसीएम हमारा सभी का आया कितना? t3 मतलब t1 t2 और t3 एलसीएम हो गया। इससे t2 और t3 पद कट जाएगा तो t1 का गुणा इसमें करेंगे तो t1 स्क्वायर हो गया। ये हमारा बचा t3 माइनस t2 हो गया प्लस t3 और t1 कटेगा तो t2 का गुणा करेंगे तो t2 स्क्वायर हो गया। मतलब इधर जो बचा है उसका गुणा कर देते पहले से, तो t1 माइनस t3 बचेगा प्लस इधर t1 t2 कटेगा तो t3 का गुणा करेंगे, आप कितना हो जाएगा? t3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारा t2 माइनस क्या बचा? t1 बचा है। ठीक है, अब ये चीज बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालें तो a²/2 t1 t2 और t3 ये बाहर आ गए। अब क्या करते हैं? ये टर्म हमारा ऐसा ही लिखा रहे या इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं।
तो T1 स्क्वायर T3 माइनस T1 स्क्वायर T2, इसका अंदर गुणा करते हैं, प्लस T2 स्क्वायर T1 माइनस T2 स्क्वायर T3, प्लस ये हो गया T3 स्क्वायर T2 माइनस T3 स्क्वायर T1। यहाँ पे कुछ स्पेशल बात आती है जिसे समझा जाता है कि यहाँ पे जो टर्म होते हैं सीरियल क्रम में रखे जाते हैं, चक्रीय प्रोसेस होता है, तो सीरियल क्रम में अगर नहीं रखते हैं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहीं पे मुख्य बात समझने के लिए है। तो सीरियल क्रम क्या होता है कि T1 पहले हमारा पद टर्म आता है तो T1 को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो T1 को जैसे ही पहले लिखेंगे तो T1 वाले पद जब हमारे T स्क्वायर के मैक्सिमम है वो टर्म पहले लिखे जाएंगे, ठीक है, वो पहले ही से हमारे पास लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर T1 स्क्वायर जब पद खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, T1 वाले देखे जाते हैं, एक T1 का ये है और एक ये, इन पदों को लिखा जाता है। तो जब मेरे पास T1 समाप्त हो जाएगा उसके बाद T2 आता है तो T2 का स्क्वायर जो भी होगा वो पद लिखा जाएगा, फिर T2 भी समाप्त हो जाता है, फिर ऐसे आगे सीरियल्स होता है। तो इतने पद मेरे पास नहीं है, तो 4 ही 5 पद है, तो इन्हें सही से लिखना है। ए स्क्वायर 2T1 T2 और T3, देखो सबसे पहले ये तो ऐसे ही सही से लिखे हैं, T1 स्क्वायर T3 माइनस T1 स्क्वायर T2। अब क्या लिखना है, T1 वाले टर्म लिखने हैं, तो एक तो यही है, प्लस T2 स्क्वायर T1 हो गया, और एक ये टर्म हमारा माइनस का है T3 स्क्वायर T1 है, और ये टर्म हमारे पास अब T2 वाले लिखने हैं, माइनस T2 स्क्वायर T3 प्लस T3 स्क्वायर T2। ये इतने सारे पद हो गए। अब क्या करते हैं, सब में एक एक पेयर बना लेते हैं और इनसे कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जब भी कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो सब में सेम बचेगा। तो देखो ए स्क्वायर 2T1 T2 और T3, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या, देखो T1 कॉमन है स्क्वायर में, क्या बचेगा T3 माइनस T2 बचा है, ठीक है। इससे कितना कॉमन, मेरा T1 कॉमन है तो आपको T1 कॉमन लेना है, क्या बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या कॉमन, इधर हमारा कॉमन है T2 और T3 कॉमन है, अंदर क्या बचा, ये माइनस का लिया है तो यहाँ पे T2 माइनस T3 बचेगा, माइनस चिन्ह यहां से भी कॉमन चला गया, ठीक है। अब इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2T1 T2 T3, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लें तो T1 स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा T2 माइनस T3 प्लस, ये कॉमन लिया, सभी समेशन बराबर करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वर्गांतर का फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे इसका रूप, ठीक है। तो यहाँ पे T1 यानी T2 माइनस T3 और T2 प्लस T3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, माइनस ये पद हमारा ये रहेगा T2 T3 और T2 माइनस T3, ठीक है। अब इधर देख लो, प्रत्येक से कॉमन कितना मेरा, ए स्क्वायर T1 T2 और T3 ये बाहर रहेंगे पहले से, पूरे से हमारा जो कॉमन है वो T2 माइनस कितना कॉमन है, T3 कॉमन लेते हैं, T2 माइनस T3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का T1 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कितना बचा था, T1 स्क्वायर बचा था, इधर हमारा जो बचा है वो T1 माइनस वो T1 इंटू T2 माइनस T3, ये तो कॉमन चला गया, तो ये बचा, तो इसका पद जो बचा मेरे पास कितना बचा, T1 और T2 प्लस T3 बचा है, और उधर हमारा बचा है माइनस का T2 और T3 बचा है, ठीक है। अब इनको लिखना है ए स्क्वायर
T2 माइनस T3 अपॉन में 2 T1 T2 और T3। अब देखो इसका अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस T1 इसका गुणा करेंगे तो T1 T2 हो जाएगा और प्लस T1 T3 और माइनस T2 और T3, ठीक है। a स्क्वायर T2 माइनस T3 अपॉन में 2 T1 T2 T3, ये हर बार लिखने पड़ेंगे। इनसे देखो कॉमन क्या है, T1 कॉमन है तो T1 कॉमन लेते हैं, या माइनस का T1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा T1 माइनस T2 बचेगा, ठीक है। इससे कॉमन कितना T3 कॉमन है तो आपको T3 कॉमन लेना है, क्या बचेगा T1 माइनस T2 बचेगा, ठीक है। अब पूरे से कितना कॉमन है, T1 माइनस T2 कॉमन है तो T1 माइनस T2 कॉमन ले लिया, और क्या लिखा T2 माइनस T3। अब मेरे पास क्या बचा T3 बचा है और ये माइनस का T1 बाद में लिखेंगे, ठीक है। और बटे में वैल्यू हमारी कितनी है 2 T1 T2 और T3, तो यही हमारा आंसर रहता है वर्ग इकाई। कितना रहेगा वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका आंसर निकला है। सवाल सीरियलिटी था, बहुत अच्छा था सवाल, जो आंसर आपका आ गया। तो लॉन्ग सवाल है ये, 5 या 7 नंबर पूछते हैं या 6 नंबर पूछते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको सीरियल से दिमाग चलाना होगा ताकि कहीं किसी भी चिन्ह की गलती ना हो सके। तो आपको आंसर बिल्कुल सही है। समझ आ गया सवाल? थैंक यू।